I'm not really sure if I can do this. नहीं मतलब आज के शो के लिए सही से पूरी तैयारी, बोलने के लिए पूरा मटेरियल इकट्ठा हो पाया है या नहीं हो पाया है, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। लेकिन सुई की घड़ी ये कह रही है कि अब अगर मैंने इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया तो आज का शो 9 बजे नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए इस उम्मीद पे कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा है, समझा है, उस पर जब बोलना शुरू करूँगी तो शायद बोल लूँगी, और अगर कहीं अटकी तो कोई बात नहीं। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। क्या मैंने वर्ड उम्मीद का इस्तेमाल किया अपनी पिछली लाइन में? मतलब होप का इस्तेमाल किया? कभी भी कोई हमको आजकल ईमेल लिखता है, कोविड से ही शुरू हुआ है, तो वो अक्सर ऐसे लिखते हैं ना कि आई होप यू आर डूइंग फाइन, मतलब उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। और मैंने ना एक क्लिप देखी थी विद्या बालन की, हाल ही में उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम होपलेसली होपफुल। मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि एक वक्त था जब वो शायद कुछ ऐसे बहुत से रोल्स थे जिनके लिए शायद वो फिजिकली या मेंटली तैयार नहीं थी, या वक्त सही नहीं जा रहा था और लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बिल्कुल होपफुल थी और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई कमी है। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे, उन्हें रिसेंट में देखेंगे तो उन्होंने वेट लूज नहीं किया है, बट उनका काफ़ी फेस और नेक बहुत टोन्ड लग रहा है। एंड यकीनन क्या होता है ना कि अगर हम जैसे ही वेट लूज़ करते हैं, मैंने भी पर्सनली वेट लूज़ किया है, आप अच्छे दिखते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े डिज़ाइनर ने सबसे पहले ये बात कही थी, द बेस्ट फैशन दैट यू कैन वेयर इज़ ऑफ फिटनेस। ओके, एनीवे, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो उन्होंने ये बात कही ना कि आई एम होपलेसली होपफुल, बस मुझे लगा कि यार ये विद्या बालन ना मैं हूँ, मी इज़ विद्या बालन। क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी में भी मैं भी बहुत होपलेसली होपफुल रही हूँ। मैंने ऐसी ऐसी जगह पर अप्लाई किया है जहाँ पर मतलब जॉब के लिए कि मुझे पता था कि यार यहाँ तो मैं बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया। मतलब क्या पता हो जाए, है ना। मैंने ना मेरे इंस्टाग्राम पर भी आज स्टोरी में यही एक सवाल पूछा कि होपलेसली होपफुल का मतलब क्या होता है? कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि दैट यू आर डिल्यूशनल, या फिर रिबेलियन एटीट्यूड कि नहीं यार आई एम अ गो गेटर, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो करके दिखाऊंगी। आपको क्या लगता है कि होपलेसली होपफुल ये क्या एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, कि हमको लगता है कि भाई हम एक डिल्यूजन में जी रहे हैं कि हो ही जाएगा, लेकिन ये, या फिर ये एक गो गेटर एटीट्यूड है कि नहीं, मुझे तो दुनिया की सुननी ही नहीं है, किसी का फीडबैक लेना ही नहीं है, और मेरा दिल कहता है कि मैं तो ये कर लूँगा या कर लूँगी। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में कि इंस्टाग्राम पर क्या परसेंटेज चल रही है, ज़्यादातर लोगों ने किस पे कहा। आप भी अगर अभी मेरा शो सुन रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जो कि है recreate with me 27 कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी किया हुआ है, वहाँ पर जाकर ये स्टोरी देख सकते हैं, परसेंटेज भी आपको दिख जाएगी, अपना वोट भी दे सकते हैं। और हाँ, ख़ास बात इस शो की ये है कि आप मुझे अपना वॉइस नोट DM भी कर सकते हैं, जिससे मैं उसे अपने शो में इंक्लूड कर पाऊँ। आज का ये जो टॉपिक है ना कि कोई इंसान बड़ा होपलेसली होपफुल है, मतलब जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि मेरे जैसी एक लड़की है और उसको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में सुपर सक्सेसफुल हो सकती है, और सुपर सक्सेसफुल होने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन सक्सेस डिले होती जा रही है। देखिए, अब क्या, सक्सेस के भी अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन एक सक्सेस का मायना ये भी होता है कि आपको 4 लोग पहचाने, यानी कि आप फेमस हो जाएं। और मुझे लगता है कि सक्सेस का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि जब आप फेमस हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा पैमाना होता है। क्योंकि फेम के साथ साथ फिर नेम और मनी तो अपने आप फॉलो कर ही लेता है ना। तो मान लीजिए कि
उस लड़की के लिए उम्र भी बढ़ती जा रही है और सक्सेस भी डिले होती जा रही है, लेकिन वो फिर भी होपफुल है कि नहीं, वो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो सक्सेसफुल होके दिखाएगी। तो क्या वो डिल्यूशनल है या फिर वो गो गेटर एटीट्यूड है? देखिए, कई आपके आसपास में ऐसे किस्से होंगे, कई आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या होपलेसली होपफुल इंसान है, मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये काम कर लेगा, है ना। और आप मन ही मन सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस होप में है कि नहीं, वो ये कर लेंगे। अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं, जो वैसे किसी ने मांगी नहीं है, लेकिन क्योंकि शो मेरा है लाइट्स ऑफ माइक ऑन, तो मेरा पूरा हक बनता है। अगर मैं मेरी ओपिनियन दूं कि होपलेसली होपफुल, तो भाई मैं तो होपलेसली होपफुल हूं। तो पहले भी बोल चुकी हूं ये बात, पता है क्यों? और मुझे लगता है हर इंसान को होपलेसली होपफुल होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद, होप, उम्मीद ही तो एक ऐसी चीज है ना दुनिया में यार, जो आपको जीने के लिए कारण देती है। आप 50 के हो चुके हैं, आप जिंदगी में कोई एक ऐसा काम करना चाहते थे, जिंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, आप 50 के पहुंच गए, अब आपको लगता है कि अब मैं कर सकता हूं, वो सब कुछ है। तो ये उम्मीद ही तो है यार, ये उम्मीद ही तो आपको 50 का होने पर भी 25 जैसी एनर्जी देगी। माँ बाप, पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी में अपनी जिंदगी देखने की उम्मीद में जीते हैं, होपलेसली होपफुल। कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है कि आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए गलत है, और फिर भी दिल के एक छोटे से चैम्बर में ये उम्मीद रहती है ना कि शायद ये बदल जाएगा यार, शायद मेरा प्यार इसको बदल देगा। होपलेसली होपफुल, कभी ना कभी जाके कुछ चीज़ों में उम्मीद टूटती है। मैं मानती हूँ ये बात कि उम्मीद टूटती है, लेकिन कम से कम वो वक्त जो आपका है वो तो अच्छा निकल गया ना, जिस उम्मीद में आप जी रहे थे कि यार ये इंसान मुझे मिल जाएगा, या ये मेरी सक्सेस की जो माइलस्टोन मैंने सेट किया है ये मुझे मिल जाएगा। और काफ़ी हद तक होपलेसली होपफुल होना, यानी कि उम्मीद के परे भी उम्मीद रखना। ऐसे में आप जो आसपास की नॉइज़ है, जो फीडबैक के फॉर्म में कई बार आपके लिए आती है, या लोगों की बनाई हुई ओपिनियन है जो उन्होंने आपके बारे में बना रखी है, उससे आप ऊपर उठ पाते हो। आप अपना पोटेंशियल शायद ढूंढ पाते हो, क्योंकि अपना पोटेंशियल ना हम खुद ही ढूंढ सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता हमको। हाँ, कोई और अगर उसी पोटेंशियल में एक्सपर्ट है तो वो शायद हमें गाइड कर सकते हैं। तो भाई देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा वोट तो जाता है होपलेसली होपफुल को। आपका वोट कहाँ जाता है वोट देने के लिए? पोल अभी भी ऑन है। अगर आप आज ही की तारीख में, मतलब जिस डेट पे ये एपिसोड अपलोड हुआ है उसी डेट पर अगर इस एपिसोड को सुन रहे हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम recreate-with-me-7 पर आपको एक पोल स्टोरी में मिलेगा, जिसमें आप वोट दे सकते हैं। अपना वॉइस नोट भी मुझे भेज सकते हैं DM में, जिसे मैं अपने कल के शो में ज़रूर से इंक्लूड करूँगी। वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं होपलेसली होपफुल नहीं होती तो शायद ये लाइट्स ऑफ माइक ऑन शो भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि ज़िंदगी के जिस दोराहे नहीं चौराहे पर मैं खड़ी हूँ, उस वक्त मेरे पास वक्त निकालना और इसे रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तो भी मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, मेरा चैनल ये मोनेटाइज भी नहीं है, तो मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको इसी उम्मीद में कर रही हूँ कि एक दिन जो मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मेरा अपना रेडियो शो होगा, वो मेरे अपने चैनल पर मेरा अपना रेडियो शो होगा, है ना। अभी के लिए यहाँ से है जाना, लौट कर यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।